ओके, तो वेलकम बैक इन विटीज क्लासेस। बात करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशंस। ये डेप्रिसिएशन चैप्टर्स आप बोल सकते हो वन ऑफ द बेस्ट एंड सुटेबल्स होता है स्टूडेंट्स के लिए। ये क्लास 11th में ऑलरेडी हम लोग किए हुए रहते हैं, कोई दिक्कत होता नहीं है डेप्रिसिएशन चैप्टर्स में। शुरू कर रहे हैं। देर आर 2 and 3 मेथड आपको यूज करने हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एंड चेंज इन मेथड। बोल रहा है ऑन अप्रैल 1, 2020 प्रिया एंड कंपनी परचेज अ मशीन फॉर ₹3 lakhs एंड स्पेंड 60,000 ऑन इस इंस्टॉलेशन। 1 अप्रैल 2020 को प्रिया एंड कंपनी ने एक मशीन परचेज किया जिसकी वैल्यूएशन 3 lakhs है और 60,000 रुपया खर्च किया उसको इंस्टॉलेशन के लिए। ऑन अक्टूबर 1, 2021 यानी 1 अक्टूबर 2021 को, यानी उसके ठीक अगले साल न्यू मशीन उन्होंने खरीदा जिसकी कॉस्ट है 2,40,000। ऑन जून 30, 2022 फर्स्ट मशीन गॉट डैमेज, पहला मशीन जो है वो डैमेज हो गया और उसको बेच दिया गया 2,34,310 में। ऑन जुलाई 1, 2022 एक न्यू मशीन खरीदा गया 5,20,000 जिसको इंस्टॉलेशन करने के लिए 80,000 रुपया खर्च लगा। तो मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years ending March 31st, 2023 while charging depreciation 10% per annum as per the diminishing balance method. Accounts of Priya and company are closed every year on March 31st. Working should part of your answers. अब 100% अब वर्किंग करना क्या है, कंपलसरी है, हमें वर्किंग करने ही पड़ते हैं, बिना वर्किंग का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो मुझे मशीनरी अकाउंट बनाना है, इसकी लेजर बनाने हैं। इसके बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ प्रिया एंड कंपनी के बुक्स में लिखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट है मशीनरी अकाउंट। डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, अब हमें सबसे पहले कैलकुलेशंस कर लेना है, यानी कि वर्किंग कर लेना है। जब मैं अपना वर्किंग शुरू कर रहा हूं तो हमें सबसे पहले जिस एसेट्स को खरीदा गया है उसके ऊपर डेप्रिसिएशंस निकालने, वर्किंग कर लेना, तो लिखिएगा वर्किंग। एक अप्रैल 2020 को पहला मशीन खरीदा था 3 lakhs में और उसको इंस्टॉल करने के लिए लगाया है मैंने 60,000 और डेप्रिसिएशन का रेट कितना है 10%। सिंपल कैलकुलेशन है, लिखेंगे नंबर 1 डेप्रिसिएशन फॉर 2020 एंड 21, क्योंकि शुरुआत हो रहा साल का 1 अप्रैल से, खत्म होता है 31 मार्च। और आपको कौन सी मेथड यूज करना है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ऑन मशीन 1 की वैल्यू कितनी है? 3 lakhs प्लस 60,000।
प्लस 60,000, कितना परसेंट? 10%। 3,60,000 का 10% होता है 36,000। 3,60,000 का 10% कितना होता है? 36,000। 1 अप्रैल को खरीदा गया ना, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया पूरे साल भर का, ये निकल के आया 36,000। नेक्स्ट नंबर 2, डेप्रिसिएशन फॉर 2021 to 22। मशीन 1, मशीन की वैल्यू है 3,60,000, जिसमें हमने 36,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का मतलब होता है जो बैलेंस रिड्यूस होकर के आता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना। 3,60,000 माइनस 36,000, तो बैलेंस हमारा आया 3,24,000, इसका 10% हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो इंटू 10%, ये हमारा आ जाएगा 32,000, 32,400। अब सेम ईयर में हमने 1 अक्टूबर 2021 में एक नया मशीन खरीदा है जिसकी कॉस्टिंग है 2,40,000, जिसकी कॉस्टिंग कितना है? 2,40,000। तो हम मशीन 2 कितने खरीदे हैं? 2,40,000 का खरीदे हैं, इंस्टॉलेशन वगैरह कुछ नहीं है, 10% डेप्रिसिएशन, और हमने परचेज किया है 1 अक्टूबर को और ईयर एंडेड हो रहा है 31 मार्च, यानी 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक ही हमने मशीन को यूज किया, यानी कि सिर्फ 6 महीने यूज किया। 21 और 22 में जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो 6 मंथ का सिर्फ निकलेगा, तो इंटू 6/12, तो 2,40,000 इंटू 10% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, ये हमारा आ गया 12,000। तो हम देख लेते हैं टोटल हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो टोटल डेप्रिसिएशन की मैं अगर बात करूं, टोटल डेप्रिसिएशन की बात करूं तो ये भैया 21 और 22 में हो गया 36,000, 21 और 22 में हो गया 36,000, और 22 और 21 और 20 और 21 में होगा 36,000, और 21 और 22 में कितना हो गया? 21 और 22 में हो गया 32,400 प्लस 12,000, ये हमारा हो गया 44,400, 44,400, ये हमारा हो गया 21 और 22 में डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट मैं बात करता हूं नंबर 3, डेप्रिसिएशंस फॉर 2022 to 23। 2022 to 23 सर मशीन 1 की बात करते हैं, तो मशीन 1 की जो कीमत है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद वो है, अब आप ध्यान से देखते हो तो 3,24,000 हो गया था, 3,24,000, यानी कि इससे इसको माइनस किया, जो बैलेंस आया उसके ऊपर 10% निकाला, अब इससे माइनस कर देंगे 32,400, और इसके ऊपर हम 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और कितना महीना? अब यहाँ ध्यान से देखो, जो पहला मशीन था वो डैमेज हो गया और उसको आप 2,34,310 रुपीज में क्या कर रहे हो? जून 30 को बेच रहे हो, जून 30 को बेच दे रहे हो। तो जून 30 को अगर बेच रहे हो यानी इस मशीन को अब इस साल आपने अप्रैल मई जून यानी कि सिर्फ 3 महीना ही यूज किया है, तो आप सिर्फ कितना महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे? सिर्फ 3 मंथ का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। 3,24,000 माइनस 32,400 इंटू 10% फॉर 3 मंथ इंटू 3 डिवाइड बाई 12, ये हमारा आ जाएगा 7,290, 7,290। अब हम बात करते हैं मशीन 2। मशीन 2 जो हमारे पास में है 2,40,000 का है और इसके ऊपर 12,000 रुपया डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है, तो 2,40,000 से माइनस करिएगा आप 12,000, और इसको अब हम नहीं बेच रहे हैं इसलिए पूरा साल भर यूज करेंगे, तो इसके ऊपर पूरा 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। 2,40,000 माइनस
2,40,000 माइनस 12,000 इंटू 10%, ये हमारा निकल के आएगा 22,800, 22,800। अब हम बात करते हैं मशीन 3 का। मशीन 3 जो आपने परचेज किया है, 1 जुलाई को आपने एक नया मशीन खरीदा है 5,20,000 और उसको इंस्टॉल करने के लिए आपने खर्च किया है 80,000। और कब खरीदा है? 1 जुलाई। इसको तो बेचना है, अभी बेच नहीं रहे हो, तो इसके ऊपर 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो ये हमारा हो गया आपका 5,20,000 प्लस 80,000 इंटू 10%, और जुलाई से लेकर के मार्च होता है 9 महीने का। तो ये हमारा हो गया 6 लाख इंटू 10% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, ये हमारा निकल के आएगा 45,000। तो ये हमारा 22 और 23 का हो गया टोटल डेप्रीशिएशन। $7,290 प्लस 22,800 प्लस 45,000, ये हमारा आ गया 75090। 22 और 23 में जो डेप्रिसिएशन निकल के आया, ये आ गया 75,090। यानी हमने ऑलमोस्ट सबका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। पहला मशीन जो बिक गया, तो बिकने से हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, इसकी कैलकुलेशन हमें करना है। तो नेक्स्ट अब हम लिखते हैं नंबर 4, कैलकुलेशंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मशीन का जो कॉस्ट है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला मशीन का जो कॉस्ट है ये 3 लाख प्लस 60,000, यानी कि 3,60,000। तो हमने इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया था सेल होने तक, वो कितना किया था, ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए, सबसे पहले तो 20-21 में चार्ज किया था 36,000। सेकेंड ईयर में इसके ऊपर हमने चार्ज किया था 32,400, और जिस साल बेचे थे उस साल हमने सिर्फ यूज किया था 3 महीना, तो चार्ज किया था 7,290, यानी कि ये 3 साल हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो जिस साल बेचे हैं उस साल, जिस दिन बेचे हैं उस दिन तक जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया, उसके बाद की बैलेंस कितना है उसे हम रिटन डाउन वैल्यू बोलते हैं। तो हम चलिए इसको लिखते चलते हैं। लेस डेप्रिसिएशन फॉर 20 और 21 कितना था? ये 36,000 लेस डेप्रिसिएशन फॉर 21 एंड 22, सर कितना है? 32,400 लेस डेप्रिसिएशन फॉर 22 to 23, सर कितना है? 7,290 7,290। अब रिटन डाउन वैल्यू निकाल दीजिए, WDV। 3,60,000 माइनस 36,000 माइनस 32,400 माइनस 7,290, आपका ये आ गया 284,310। 284,310 इससे माइनस कर दीजिए। ये आपका जो WDV आया है ये 30/6/2022 का आया है, जिस दिन आप इसको बेच रहे हो। लेस करते हैं सेल प्राइस, यानी जो मशीन की प्राइस 30/6/2022 में 2,84,310 है, उसको आप बेच रहे हो 2,34,310 में, यानी कि 2,34,310 रुपये में बेच रहे हो। आपको लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल। तो लॉस कितने का हो गया? 284,310 माइनस 234,310, आपका लॉस एग्जैक्ट हुआ है 50,000 का।
50,000 का आपको लॉस हुआ है। 50,000 का क्या हो गया, आपको लॉस हो गया। तो हमने सारा कैलकुलेशंस कर लिया है। जस्ट अब हमें क्या करना है, हमें पुट करना है, यानी कि लेजर में ट्रांसफर करना है। सबसे पहले 1/4/2020 हमने जो पहला मशीन खरीदा है तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट मशीन 1 जिसकी कीमत था 3 लाख, ये हमारा कॉस्ट था। फिर हमने कैश लिखेंगे। इंस्टॉलेशंस की मैं बात कर रहा हूँ तो इंस्टॉल करने में हमने खर्च किया है 60,000। इस साल कोई और एसेट्स मैंने परचेज नहीं किया है। 31 मार्च 2021 में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। बाई डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया, 36,000। डेप्रिसिएशन जो मैंने चार्ज किया ये है 36,000। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो बैलेंस बचा बाई बैलेंस ईडी 3,60,000 और 3,60,000 माइनस 36,000 तो बैलेंस आता है 3,24,000। 3,20,000। नेक्स्ट चलते हैं 1/4/2021 टू बैलेंस बीडी। हमारी अब ओपनिंग बैलेंस हो गया, पिछले साल की क्लोजिंग हमारा इस साल ओपनिंग हो जाएगा 3,24,000। सर ये मशीन 1 की बैलेंस है इसलिए M1 में लिख देता हूँ। और इसी साल आपने एक और नया एसेट्स परचेज किया है। कब परचेज किया है, 1 अक्टूबर को किया है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कब परचेज किए हो, 1 अक्टूबर को किए हो। और मशीन्स की कीमत कितनी है, 2,40,000। यानी कि 1/10/2021 में आपने एक और एसेट्स खरीदा टू बैंक अकाउंट। कितने का, 2,40,000। क्योंकि इसकी कोई इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट नहीं है। तो इंस्टॉलेशन तो हुआ है लेकिन इंस्टॉलेशन कॉस्ट नहीं है, 2,40,000। हम इस साल कोई नए एसेट्स को बेच, किसी भी पुराने एसेट्स को बेच नहीं रहे हैं। तो 31 मार्च 2022 का हम बात करते हैं डेप्रीशिएशन। बाई डेप्रीशिएशन जो कि निकला था 44,400, 44,400 बाई बैलेंस सीडी 3,24,000 प्लस 2,40,000 5,64,000 माइनस कर देंगे 44,400। ये हमारा निकल के आएगा 5,19,600, 5,19,600। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 1/4/2022 टू बैलेंस पीडी 5,19,600, क्योंकि 3 साल का ही बनाना है। और 1/7/2022 में हमने एक और नया एसेट्स खरीदा है टू बैंक अकाउंट मशीनरी हमारा 3 है। कितने की है, 5,20,000 का है। इंस्टॉलेशंस लेकर के हम अगर देखें 5,20,000 प्लस 80,000, तो मैं बोल देता हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पर 6 लाख लिख देता हूँ। अब हम बात कर रहे हैं जिस दिन एसेट्स को बेच रहे हैं पहले उसकी कैलकुलेशंस देख लेते हैं, तो फिर एसेट्स बच जाएगा उसकी कैलकुलेशंस करेंगे। तो 30/6/2022 को आपने एक एसेट्स बेचा है बाई बैंक अकाउंट। तो बेच करके जो पैसा आपके पास में आया है ये आया है 2,34,310, 2,34,310 ये आपके पास में आया है। बेच करके आपको लॉस हुआ है तो लॉस ट्रांसफर होता है पीएल अकाउंट में, तो लिखते हैं लॉस ऑन सेल। कितने का लॉस हुआ है, 50,000 का लॉस हुआ है। और इस साल आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, इस साल आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 7,509। तो बाई डेप्रिसिएशंस
बाई डेप्रिसिएशंस, मैं एक साथ में लिख रहा हूँ 75090। हालांकि हमारे पास में और भी एसेट्स है, ये डेप्रिसिएशंस में जो एसेट्स को बेच रहे हैं और 3 महीना जो मैंने यूज किया है वो भी है, और बाकी सारे एसेट्स भी है। यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ 31 मार्च का 2023 का। तो ये हो गया, जो बैलेंस निकलेगा वो हमारा बाई बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, बाई बैलेंस सीडी। इसमें वो भी है जो 30/6 का भी डेप्रिसिएशन है और 31 मार्च का भी है, एक साथ में निकाल दिया ताकि आपको एग्जाम्स में कोई दिक्कत ना हो। 60,000 तो 5 लाख ये आपका निकल के आ जाएगा 6 लाख प्लस 519600, 11,19,600, 11,19,600 माइनस 234,310, फिर माइनस 50,000, फिर माइनस 75,090, ये हमारा आ गया 760,200, 7,60,200 रुपया का आपका क्या निकल गया, ये आपका निकल के आ गया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट। तो ये क्वेश्चन जो हमारा था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन का जो पहला क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। देखिए नंबर 2, ऑन 1/1/2021 दी मशीनरी दी बैलेंस इन दी मशीनरी अकाउंट, जो मशीनरी अकाउंट की बैलेंस है वो 2 लाख है, कि ओरिजिनल कॉस्ट है 2,50,000। यानी कि पहले ही हम समझ गए हैं जो कहीं ना कहीं अब ये स्ट्रेट लाइन मेथड की बात कर रहा है। 1/7/2021 को एक नया मशीन खरीदे हैं 50,000 का, और 30/6/2021 को वन मशीन परचेज ऑन 1/1/2019, जो 1/1/2019 में खरीदा गया था, जो 1/1/2019 में खरीदा गया, तो कोई मशीन होगा जो 2019 में खरीदा गया होगा, उसको बेच दिए हैं 24,000, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट था 50,000। यानी एक मशीन था 1 जनवरी 2019 में जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट था 50,000, जिसको हमने बेचा है 24,000 में 30/6/2021 को। मशीनरी इज डेप्रिसिएटेड एट 10% पर एनम अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड। सो मशीनरी अकाउंट फॉर 2021 द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। बुक्स कब क्लोज हो रहा है, 31 दिसंबर एवरी ईयर हो रहा है। तो चलिए भैया, सबसे पहले तो हम वर्किंग करना शुरू करेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे। लिखते हैं वर्किंग। कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन 1/1/2019, 1/1/2019 जो मशीन का कॉस्ट है ये कितना है, जिसको हम बेच रहे हैं उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 50,000। तो एक, अच्छा इसका पहले देख लो ईयर एंडेड कब हो रहा है, बोल रहा 31 दिसंबर, यानी कि 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर 12 महीना 2019 में यूज किया होगा मशीन। लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2019, 50,000 का 10%। स्टेट मेथड है, यहाँ पर बैलेंस घटने से भी डेप्रिसिएशन कम होने वाला नहीं है 5,000। फिर लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2020। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि हर साल ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही क्या निकालते हैं, डेप्रिसिएशन। 50,000 इंटू 10%, क्योंकि 2020 में भी पूरा यूज की 5,000 लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2021, 50,000 का 10%। और 2021 में हम इस एसेट्स को 30/6/2021 में बेच रहे हैं, यानी हमने 6 महीना यूज किया और फिर इस एसेट्स को बेच दिया। सिर्फ जितना दिन तक यूज करेंगे उतने दिन तक के ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ये आ जाएगा 2,500। तो ये हमारा रिटन डाउन वैल्यू निकल गया WDV
एज ऑन 30/6/2021। सर बैलेंस कितना आएगा? 50,000 -5,000 फिर -5,000 -2,500, ये हमारा आ गया 37,500। रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारा आ गया 37,500। इससे माइनस करेंगे हम सेल प्राइस, यानी जिस प्राइस में हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो हम बेच रहे हैं 24,000 से, यानी कि आप 37,500 की एसेट्स को बेचोगे 24,000 की। तो लॉस कितने का हो गया? लॉस ऑन वैल्यू, लॉस जो आपका हो गया ये हो गया 13,500। चेक कर लीजिए एक बार, 37,500 माइनस 24,000, 13,500 का आपका लॉस हो गया। कैलकुलेशन बहुत ही सटीक समझ में आ रहा है आपको। चलिए, तो ये तो हमारा हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो एसेट्स हमारे पास में अवेलेबल है उसका। तो एक ओल्ड मशीन है जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? ओरिजिनल कॉस्ट है आपका 2,50,000 और मशीन की बैलेंस कितना शो कर रहा है? 2,00,000 रुपया। मशीन की बैलेंस शो कर रहा है 2,00,000 रुपया। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये हमारा एसेट्स है और एक और हमने एसेट्स खरीदा था कितने का? 50,000 का। कब खरीदा था? एक साथ 2021 में खरीदा था नया एसेट जिसकी कीमत कितना है? 50,000 है। तो अब आपको सबसे पहले तो ये देखना है जो पुराना मशीन्स है उसके ऊपर एग्जैक्टली कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है और जो नया मशीन्स है उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है। तो अगर मैं इसकी बात करूं ओल्ड मशीन का, तो 1 जनवरी को इनकी बैलेंस था 2,00,000 रुपये, ओरिजिनल कॉस्ट है 2,50,000। तो डेप्रिसिएशन ऑन ओल्ड मशीन कितना हो जाएगा? तो सर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं और कॉमन सेंस लगा करके ये चेक करते हैं कि एग्जैक्टली इसकी वैल्यूएशन कितनी होनी चाहिए। तो लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन ओल्ड मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन ओल्ड मशीन। सर बैलेंस कितने की है? 2 lakhs की। मैं रिपीट कर रहा हूं, बैलेंस कितने की है? हमारा बैलेंस जो है वो 2,00,000 रुपए की बैलेंस है। अगर मैं आपको एक सिंपल वर्ड में बताऊं तो आप यहां पर देखिए, जिस एसेट्स को आप बेच रहे हो वो एसेट्स भी तो उस ओल्ड मशीन का हिस्सा होगा। कि एसेट्स कब बिक रहा है? 30/6/2021 में बिक रहा है। और आप डेप्रिसिएशन कब तक निकाल रहे हो? आप डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो 31 मार्च 2021 तक। तुम जो एसेट्स बिक गया है उसके ऊपर तो हमने यहां निकाल लिया। तो जो एसेट्स बिका है उसके ऊपर आपने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है? 10,000। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है? 10,000। तो मैं बोल सकता हूं जो हमारा ये जो हमारा है 2021 में 1/1/2021 में हमारा जो एसेट्स जो बिक गया है उसकी कीमत कितनी होगी? 40,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद। यानी कि जो एसेट्स सोल्ड हुआ है वो एसेट्स का 2021 में कीमत कितना है? 50,000 रुपए का एसेट था 1 जनवरी 2019 में। पहला साल हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 5,000, दूसरा साल चार्ज किया 5,000। तो 1 जनवरी 2021 में इसकी बैलेंस बच गया 40,000 का। यानी इसके पास जिस साल बेच रहा है उस साल ओपनिंग बैलेंस इसके पास में है 40,000। ये एसेट तो चला गया, अब तो इसकी बात नहीं हो रहा है ना। हम ये बोल सकते हैं तो 2,00,000 में से 1 जनवरी 2021 को जिस एसेट्स की ओपनिंग बैलेंस कितना है 40,000 का है वो एसेट्स अब बिक चुका है। तो उसको हटाकर जितने का एसेट्स बचेगा उसके ऊपर पूरा साल भर का हम क्या निकालेंगे? डेप्रिसिएशन। मैं रिपीट कर रहा हूं, 50,000 का एसेट्स बेच रहे हैं, 2 साल यूज किया जिसके ऊपर हमने चार्ज किया 10,000 डेप्रिसिएशन। 1 जनवरी 2021 को इसकी बैलेंस निकल के आया 40,000 और इसी साल बिक रहा है। इस साल इसकी ओपनिंग बैलेंस है 40,000। अब ये मशीन हमारे पास में नहीं है, तो बात हो रहा उस मशीन का जो हमारे पास में है। तो 1 जनवरी को
जो मशीन हमारे पास में है उसकी बैलेंस 1 जनवरी 2021 को कितना शो कर रहा है? 2 लाख। तो ये अगर शो कर रहा है तो 1 जनवरी को जो मशीन बिक गया उसकी बैलेंस कितना है? 40,000। वो चला गया तो मशीन की बैलेंस बच गया 1,60,000। उसके ऊपर 10% डिफरेंस चार्ज किया, ये आपका निकल गया 16,000। ये सिंपल सा ट्रिक्स है निकालने का। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन न्यू मशीन। न्यू मशीन जो है हमने खरीदा है कितने का? 50,000 का। इसके ऊपर 10% कितने महीने के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे? तो डेप्रिसिएशन जो हमने चार्ज करेंगे, हमने खरीदा है 1/7/2021 में, तो 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 6 महीने का। 6 डिवाइड बाई 12, ये हमारा हो जाएगा 2500। यानी कि ये न्यू मशीन और ओल्ड मशीन, जो मशीन बचा हुआ है इसको मिला दिया जाए तो 18,500 रुपया हमने टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज किया। 18,500 हमने टोटल डेप्रिसिएशन हमने क्या किया? 18,500। यानी कि ये भी बन के हमारा क्या हो चुका है? रेडी हो चुका है। अब चलिए हम इसको लेजर में कन्वर्ट करते हैं। लिखेंगे मशीनरी अकाउंट। इन दी बुक्स ऑफ, इन दी बुक्स ऑफ नहीं नाम दिया है, चलिए डायरेक्टली करते हैं। एक ही साल का निकालना है तो 1 जनवरी 2021 को हमारे पास में बैलेंस कितने की है? टू बैलेंस हमारे पास में ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख, और 1/7/2021 में हमने एक नया एसेट्स खरीदे हैं टू बैंक एक, कितने की? 50,000 की। 30/6/2021 में हम एक एसेट्स को बेच रहे हैं बाय बैंक अकाउंट। सेल कितना में किए हैं? 24,000। सेल कितना में किए हैं? 24,000। इससे हमें, अच्छा, जिस मशीन को बेच रहे हैं 30/6 को, उसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था कितना? 2,500 बाई डेप्रिसिएशन 1,500। जिस मशीन को बेच रहे हैं उस मशीन के ऊपर सेपरेट कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाई पीएल अकाउंट बेचने से हमें लॉस हुआ था कितने का? 13,500। इस मशीन की कहानी खत्म। अब 31 दिसंबर 2021 में हम क्या चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन। जो मशीन बचा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। जो मशीन बचा हुआ है उसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 18,500, 18,500। तो अब जो हमारा निकलेगा वो क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा बाई बैलेंस 2,50,000 से आप माइनस कर देंगे ये सारे आइटम। 2,50,000 माइनस 24,000 माइनस 2,500 माइनस 13,500 माइनस 18,500, हमारा ये बैलेंस निकला 1,91,000। हमारा बैलेंस निकला 1,91,500। क्लियर है? ये हमारा क्वेश्चन था जो क्या हो गया? कंप्लीट हो चुका है। यानी ये क्वेश्चंस भी आपका क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं और अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं नेक्स्ट सम्स का, और नेक्स्ट सम्स देखते हैं जो हमसे कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट सम क्या है? बोल रहा है XYZ लिमिटेड डेप्रिसिएट इट मशीनरी एट 10% per annum under the reducing balance method on 1/1/2022 it had ₹4,05,000 बैलेंस ऑफ इट्स मशीनरी अकाउंट शो कर रहा है। 31 मार्च 2022 को
इट्स सोल्ड फॉर ₹17,000 पार्ट ऑफ द मशीन, मतलब मशीन का एक पार्ट क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। विच वाज, जो परचेज किया गया था 1 जनवरी 2020 में, कितना में, 30,000 में, और एक साथ 2022 में इट परचेज और न्यू मशीन जिसकी कॉस्टिंग है 46,500 एंड इंस्टॉल इट ऑन द सेम डे एट अ फर्दर कॉस्ट ऑफ ₹3,500। कंपनी की पॉलिसी है इज टू चार्ज डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेट टू एक्चुअल यूज ड्यूरिंग द ईयर मेड ऑफ एन एसेट्स बट टू इग्नोर डेप्रिसिएशन फॉर एनी पीरियड। अगर 182 दिन से कम यूज अगर कोई एसेट्स हुआ है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाएगा। इफ नो फर्दर परचेज एंड सेल हैज बीन मेड बिटवीन 2020 एंड 22 एक्सेप्ट दोज मेंशन एबव, तो दी मशीनरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंपनी बिटवीन 1 जनवरी 2020 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक आपको मशीनरी अकाउंट बनाने हैं। मैं रिपीट करूंगा, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं वर्किंग का। सर सबसे पहले तो आप लॉस ऑन सेल निकाल लो, क्वेश्चंस बहुत ही इजी है। सबसे पहले मेरे को बताओ, जो एसेट्स बिक रहा है वो एसेट्स 1 जनवरी 2020 में कितना में खरीदा गया था, 30,000 में। 2020 में खरीदा गया था। बिक कब रहा है, 31 मार्च 2022, और इसका ईयर एंड कब हो रहा है, 31 दिसंबर। अगर मैं बोलूं इसके ऊपर पहला साल 30,000 के ऊपर अगर 10% डिफरेंस चार्ज किए होंगे तो कितना किए होंगे, 3,000। इसकी बैलेंस कितना हुआ होगा, 30,000 से माइनस कर दीजिए पहला साल का डेप्रिसिएशन 3,000, तो बैलेंस आया 27,000, 27,000। और दूसरा साल हमने चार्ज किया डेप्रिसिएशन तो कितना हो गया, 2,700, 2,700 डेप्रिसिएशन चार्ज किए तो बैलेंस कितना आया, 24,300 हमारा बैलेंस आ गया। अच्छा सर ये तो हमारा हो गया 24,300, और 24,300 की एसेट्स को हम बेच रहे हैं 17,000। कैलकुलेशन अब नॉर्मल हो गया, लेस सेल, तो हमने बेचा 17,000 में, तो हमारा लॉस हो गया 7,000। 30,000 का एसेट्स है, पहला साल डेप्रिसिएशन चार्ज किए 3,000, तो बैलेंस हमारा आ गया दूसरा साल 27,000। और एसेट्स कब बेच रहे हैं, थर्ड पार्ट ऑफ एसेट्स जो है जो परचेज किया था 31 मार्च 2022 में, क्लियर कि नहीं है, टोल कितना में कर रहे हैं, 17,000 में। तो 17,000 में अगर हम बेच रहे हैं तो दूसरा साल का हो गया 2,700, बैलेंस आया 24,300, उसको बेच दिया 17,000 में, तो हमारा कितने का लॉस हो गया, 7,300। अब कुछ बच्चों को दिमाग में ये आ रहा होगा, सर आप गलत किए हैं, क्योंकि ये एसेट्स को 31 मार्च 2022 में बेच रहा है, यानी कि 3 महीना यूज किया है, तो उस 3 महीने का आपने डेप्रिसिएशन क्यों नहीं निकाला। साफ शब्दों में क्वेश्चन से बताया गया है, अगर 182 दिन से यूज कम हो रहा होगा तो उसका डेप्रिसिएशन नहीं निकालेगा। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना कितना होगा, 91 डेज या 92 डेज होगा, तो 182 डेज से कम है, इसलिए इस साल का क्या नहीं निकलेगा, डेप्रिसिएशन नहीं निकलेगा। ये याद रखना है, इसलिए मैंने ऐसा किया। कोई डाउट है यहाँ तक। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ डेप्रिसिएशन ऑन ओल्ड मशीन, जो भी हमारे पास में है, कितने का है, ओल्ड मशीन का जो हमारा बैलेंस है ये है 4,05,000, जिसमें से 24,300 का मशीन बिक गया। बिल्कुल, जो डेप्रिसिएशन माइनस करने का, जिस साल जब बेच रहे हैं उस वक्त की इसकी बैलेंस कितनी है, 24,300। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, 4,05,000 में से 4,05,000 में से एक मशीन बिक गया है, जिस वक्त सेल हुआ है उस वक्त इसकी ओपनिंग बैलेंस जो है 24,300 है। तो इसको हटा दीजिए, इस मशीन का ही एक पार्ट था, इसको हटाने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसके ऊपर 10% डिफरेंस चार्ज करेंगे। 4,05,000 माइनस 24,300 इंटू 10%, ये हमारा निकल के आएगा 3,807 डेप्रिसिएशन ऑन ओल्ड मशीनरी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ डेप्रिसिएशन ऑन न्यू मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑन न्यू मशीनरी, सर न्यू मशीन जो है ये है 46,500 का, और इसमें फर्दर हमने कितना कॉस्ट लगाया है, 3,500, तो 46,500 प्लस 3,500, इसका 10% आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर लीजिए, इनटू आपने इसको परचेज किया है
1/7 2022 में, यानी कि सिर्फ 6 महीना ही यूज किया है। तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन देख लीजिए। 46,500 प्लस 3,500 इंटू 10% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, ये आपका आ जाएगा 2,500। नो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी सोल्ड बिकॉज इट इज यूज फॉर 3 मंथ्स। आपको याद है ना, तो उसके ऊपर चार्ज तो भैया करने वाले हैं नहीं, क्योंकि 182 डेज से कम है। अब क्लियर है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसकी लेजर बनाते हैं। लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड। एक 2020 हमने हमारे पास में ओपनिंग बैलेंस था, टू बैलेंस BD एसेट्स की ओपनिंग बैलेंस कितने की थी ये देख लेते हैं। ये टोटल ओपनिंग बैलेंस की मैं बात करूं तो अगर हम जोड़ देते हैं तो 4,05,000 था बैलेंस, 4,05,000 का हमारे पास में क्या था, ओपनिंग बैलेंस था। सर क्या एक नहीं नहीं सर, 4,05,000 एसेट्स की कीमत है। ये तो बैलेंस है, हमें कब का बनाना है, 1/1/2020 से बनाना है, 1/1/2020 से बनाना है। तो ये बैलेंस सबका शो करे 4,05,000, 1/1/2022 का बैलेंस शो कर रहा है 4,05,000, 4,05,000। तो अगर मैं बोलूं, जो अगर किसी एसेट्स की कीमत 100% है, मान लो 1 जनवरी 2020 को इस एसेट्स की कीमत 100% था, तो पहला सा 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया, 10 रुपया। 1/1/2021 को इसकी बैलेंस कितना हो गया, 90 रुपीज हो गया। और इस साल हमने फिर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया, 90 का 10% कितना होता है, 9, ये आ गया 81। यानी 1 जनवरी 2022 को हमारे पास में जो एसेट्स है उसकी कीमत कितना है, 81। तो ये जो वैल्यू गिवन है 4,05,000 रुपया, ये दिया हुआ है 81 के लिए। तो हमें पूछ रहा है 2020 से कैलकुलेशन करने के लिए बोला है, तो 100 के लिए कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, 4,05,000 जो है ये 81 के लिए है, तो 100 के लिए कितना होना चाहिए, 4,05,000 इंटू 4,05,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 81, ये हमारा जो ओरिजिनल वैल्यू निकलेगा ये निकल जाएगा 5 lakhs। इसको जरूर ध्यान देना, इस कैलकुलेशन को समझ लेना, क्लियर है ना। तो ये हमारा जो बैलेंस निकला ये है 5 lakhs, 5 lakhs। अब 31 दिसंबर 2020 में हम अभी तो नहीं बेच रहे हैं एसेट्स को, तो बाई डेप्रिसिएशन, तो 5 लाख का 10% कितना होता है, 50,000। तो बाई बैलेंस CD ये हमारा आ जाएगा 4,50,000। 5 lakhs और 5 lakhs। 1/1/2021 टू बैलेंस BD 4,50,000, 31/12/2021 बाई डेप्रीशिएशन। डिमिनिशिंग बैलेंस में अब 4,50,000 का 10% होगा 45,000 बाई बैलेंस CD 4,50,000, 4,50,000 माइनस 45,000, ये हमारा आ जाएगा 4,05,000। 1/1/2022 टू बैलेंस BD ये हमारा हो गया 4,05,000। और इसी साल 1 जुलाई को हमने एक नया एसेट्स खरीदा है, द टू बैंक अकाउंट।
46,500 उसका प्राइस था और 3,500 रुपया फर्दर कॉस्ट लगा है, तो टोटल हो गया कितना 50,000, 50,000। अब 31 मार्च 2022 को हमने एक एसेट्स बेचा है, तो बाय कैश अकाउंट जो हमने सेल किया है तो हमारे पास में आया है 17,000। लॉस हुआ है तो लॉस ट्रांसफर होता है पीएल अकाउंट में, ब्रैकेट में लिखते हैं लॉस, ये हमारा हुआ है 7,300। फिर बाय डेप्रीसिएशन, तो हम डेप्रीसिएशन की बात कर लेते हैं। तो डेप्रीसिएशन तो आपको पता ही है, ओल्ड मशीनरी और न्यू मशीनरी का हमने चार्ज किया है 38,070 प्लस 2500, यानी कि 40,570, 40,570। अब आसानी से आप क्या कर सकते हैं, बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। तो बाई बैलेंस 4,05,000 प्लस 50,000, ये हमारा हो गया 4,55,000, 4,55,000। तो 4,55,000 माइनस 17,000 माइनस 7,300 माइनस 40,570, ये हमारा आ गया 3,9013। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकला और ये चैप्टर से भी हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट। थैंक यू सो मच।